गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का CL6 और जैसे आप लोग जानते हैं कि हम दो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। द वेरी फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम कर चुके हैं एंड द सेकंड वन इज टी फंक्शंस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्लास लेक्चर 1 है और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड, अब ये कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब दो चीजें या एक से ज्यादा चीजों का इकट्ठा होना, उसे हम बेसिकली कंपाउंड एक सिंपल भाषा में कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, तो मैं गलत नहीं कहूंगा अगर मैं इसमें दो एंगल्स ऐड कर रहा हूं या दो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या तीन एंगल ऐड कर रहा हूं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो पूरे का पूरा, ये जो मेरे पीछे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इस पे निर्भर करता है। मैं आपको याद करवाने की टेक्निक या आपको ये फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं वो भी बताऊंगा, और अभी के अभी विद इन 4-5 मिनट्स, अगले 5 मिनट में ये सारे आपको याद भी होंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। मैं पेयर में याद करूंगा, ध्यान रखना। पहले पेयर में, पहले मैं ये पेयर याद कर रहा हूं, इसमें sin a प्लस बी। आपको एक याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, नो डाउट कि इनके प्रूफ आपकी बुक्स में मिलेंगे, बट ना तो जिस टाइम हमने किया था ये टॉपिक व्हेन आई वाज इन +1, तो ना तो हमें करवाए गए थे प्रूफ और ना ही हमारे सिलेबस में है। तो प्रूफ करने से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, प्रूफ कर लेंगे तो हमें याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ +1 +2 में एक रूल का ध्यान रखना। 9th-10th में बच्चे सोचते हैं प्रूफ करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। भाई कंपटीशन में अगर आप बैठे हो और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रूव करके भी आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, तब भी टाइम खत्म है। उतना टाइम नहीं है कि आप लोग वहां प्रूव करके रिजल्ट बना सको। यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट। तो पेयर में याद कर रहे हैं, देखिए sin a प्लस बी, पहला फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। ऐसे ही रट्टा लग जाता है, याद हो जाता है, ट्रैम हो जाता है। sin a cos b प्लस cos a sin b, टोन बन जाएगी आपकी ऐसे। sin a प्लस b क्या है? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, पहला। इसका नीचे ये देखिए sin a माइनस b, बाकी सारा सेम है, इस प्लस की जगह माइनस। दैट मींस sin a प्लस b का फॉर्मूला हुआ, हम याद कर रहे हैं साथ साथ, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin of a माइनस b का फॉर्मूला हुआ sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये पहला पेयर में याद रखना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया cos of a प्लस b and cos of a माइनस b। cos of a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b। याद रखने की टेक्निक बता रहा हूं कि अगर cos of a प्लस है, यहां देखिए प्लस है तो यहां माइनस है, यहां प्लस माइनस है तो यहां प्लस है। cos cos इकट्ठे हैं, sin sin इकट्ठे हैं। यहां देखिए sin के साथ cos था, cos के साथ sin है, बट यहां पे देखेंगे तो cos के साथ cos है, sin के साथ sin है, cos के साथ cos है, sin के साथ sin है। एंगल में फर्क है बस। यहां a b a b a b a b बन गया था। I repeat, cos of a plus b, that is cos a cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b, that is cos a cos b plus sin a sin b। चलो ये भी हो गया। तीसरा पेयर tan of a plus b, बड़ा आसान है। tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। यहां प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऑल्टरनेट हो जाएगा। tan a plus b क्या है? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b,
एंड tan a माइनस बी क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एक बार इस पूरे को रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए, दिस इज अ प्रोसेस। sin a प्लस b क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b में प्लस आना है, ओके। sin a माइनस b में माइनस आ जाएगा, इसका मतलब sin a cos b माइनस cos a sin, दोनों हो। cos a प्लस b में cos cos sin sin, cos a cos b प्लस है तो यहाँ माइनस, cos a प्लस b में cos a cos b माइनस sin a sin, और cos a माइनस b में cos a cos b प्लस sin a sin b। पेयर याद हो गया। tan a प्लस b में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये भी हमारा पेयर याद हो गया। ये तीन मेजर फॉर्मूले हैं जो आपको यूज होने वाले हैं। इसके बाद ये नीचे और मैंने दो लिखे हैं, cot a प्लस b एंड cot a माइनस b। रेयरेस्ट ऑफ केस में ये यूज होगा, रेयरेस्ट, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। तो ये भी वैसे ही cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। ऑब्वियसली अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। ओके, come to this point, some more results based on this topic। अब क्या हो गया, इकट्ठे हो गए और जिमें कैसे, ध्यान से देखना, sin a प्लस b एंड sin a माइनस b। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्म्स मल्टीप्लाई, ये वाली इसके साथ, ये एक टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जो बचेगा हमारे पास ये बचेगा, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। These are the two formulas based on this। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b एंड cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। हाँ, अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो आप इसमें डाल के रिजल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। ये ट्रिपल एंगल है, देखिए, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, दैट मींस a प्लस b प्लस c, तीन एंगल्स ऐड हो गए। अब मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। याद करने का तरीका मतलब ताकि आप इसको आसानी से याद रख पाए। देखिए ध्यान से, sin a प्लस b, ओके, तो मैंने क्या किया, मैं sin a, ये देखिए ध्यान से, sin a यहां, ये पहला, तीन टर्म्स में से पहला sin a b c, हमेशा a b c a b c a b c होगा, a b c, पहले पे साइन, यहां फर्स्ट पे साइन है, यहां सेकंड पे साइन है, यहां थर्ड पे साइन। देखिए साइन जो है वो जंप कर रहा है, पहला पहले पे आ गया, फिर दूसरे पे आ गया, फिर तीसरे पे। जब पहले पे होगा तो साइन ए होगा, जब दूसरे पे होगा तो साइन बी होगा, जब तीसरे पे होगा तो साइन सी होगा। अब जब साइन ए है तो उसके साथ cos b एंड cos c है, और जब साइन बी है तो उसके इधर cos a है, इधर cos c है, ये देखिए। और जब साइन सी है तो उसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे क्या होगा, cos a cos b, पहला दूसरा तीसरा, एंड में माइनस, क्या, साइन ए साइन बी साइन सी। याद हो गया? अब याद करो ध्यान से, कैसे, जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि यहां याददाश्त की गेम है। बच्चे ये सोचते हैं कि हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। वो धीरे धीरे का मतलब 1.5 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, फॉर्मूले याद नहीं होंगे। स्ट्रिक्टली पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्मूले को 20-20 बार, 50-50 बार लिख लो। ये आपको +2 के एंड तक याद रखना है, +2 के एंड नहीं। आप ये मानो कंपटीशन का जब तक आप पेपर नहीं देते तब तक, और अगर कहीं आप साइंस करने लग गए, आगे बीएससी वगैरह में चले गए, तब भी ये यूज होंगे, इंजीनियरिंग में भी यूज होंगे। हाँ, अगर आप साइंस छोड़ देते हैं फिर ये यूज नहीं होगा। तो sin a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या था, sin a cos b cos c प्लस, फिर sin b आएगा, बीच में वो, इधर cos a उधर cos c, फिर sin c आएगा, sin c के लेफ्ट साइड पे 2 cos, क्योंकि c से पहले b होगा, b से पहले c होगा, sin आ चुका है, तो cos a cos b sin c। ओके, उसके बाद माइनस sin a sin b sin c, लीजिए डन, फॉर्मूला याद हो गया। ओके, अगले पे चलते हैं, cos a प्लस b प्लस c। अब उल्टा, जैसे ये मल्टीप्लाई एंड में होता है, इसको पहले लिख दो, ये देखो पहले लिख दिया, cos a cos b cos c पहले आ गया, फिर माइनस, अब cos मूव करेगा,
ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे। कहां गया भाई? Just check it out. I think so. ओके, ये पहले पे है देखिए, ये सेकंड पे आ गया cos b, ये थर्ड पे आ गया cos c। ये ना मूवमेंट वही है, एबीसी। एबीसी यहाँ है, एबीसी यहाँ है, एबीसी यहाँ है, एबीसी यहाँ है, कोई फर्क नहीं। हाँ, पैटर्न का फर्क है बस। अब आगे tan a प्लस बी प्लस सी पे, ये और भी आसान है। tan a प्लस tan b प्लस tan c, जैसे यहाँ पे था, ये देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b था, यहाँ tan 3 है तो a प्लस b प्लस c माइनस tan a tan b tan c। चलो उसके बाद नीचे इधर आओ, 1 माइनस tan a tan b, ये देखिए 1 माइनस tan a tan b, पैटर्न बनेगा a b फिर b c फिर c a, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। पैटर्न कैसे होगा? a b c, पहले a b आ गया, फिर देखिए ये देखिए a b आ गया, फिर b c आ गया, फिर c a आ गया। दिस इज द पैटर्न बिहाइंड दिस फॉर्मूला। हाँ, याद करने की जो टेक्निक है वो मैं बता चुका हूं। अभी आप लोगों को ये याद रखने हैं, मतलब आज का जो आपका काम होगा वो ये होगा कि इस एक फॉर्मूले को आपने 10-10 बार लिखना। आपने लिखना कैसे है मैं बता देता हूं। आपने सिर्फ लेफ्ट वाले लिख लेने, राइट आपने छोड़ देने हैं, उसको खुद लिखना है। एक बार में एक पूरा पैटर्न आपने कंप्लीट कर दिया, फिर दोबारा से पैटर्न कंप्लीट, फिर दोबारा से पैटर्न कंप्लीट, फिर दोबारा से। इसका इजीएस्ट वे बता देता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसका इजीएस्ट वे बताता हूं आपको कि आपको याद कैसे करने हैं, लिखने कैसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। मैं यहीं पे लिख के बता रहा हूं आपको। आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये आपका क्वेश्चन है और आपको जो इसका आंसर देना है वो इधर देना है। तो आपने अपनी कॉपी पे ये लिख लिया, डबल पेज से लेना है, डबल पेज जिसे सेंटर पेज कहते हैं, डबल पेज ले लिया, ये लिख लिया, यहाँ लाइन लगा दी, यहाँ आंसर लिख लिया, डन। एक बार पूरे आंसर लिख लिए। अब इस पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा आपको, अब ये नहीं लिखेगा, बार बार आप ये नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे यहाँ दोबारा से आंसर लिख लिए, यहाँ पे दोबारा से आंसर लिख लिए। बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ने कहा है 10 बार लिखना है तो साइन a प्लस बी को 10 बार लिख देंगे पहले। ऐसा नहीं, साइन a प्लस बी, ये कितने फॉर्मूले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फॉर्मूले हैं। 13 फॉर्मूले की लिस्ट बन गई है, ये देखो बन गई। और कोशिश कीजिए कि एक जो फॉर्मूले हैं आप एक ऐसी जगह पे लिखें जहां पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर पाए आप, कल को आप इकट्ठे कर सके उसको कॉपी में। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कर चुके होंगे तब आपको फॉर्मूला लिस्ट चाहिए होगी। ये पूरी फॉर्मूला लिस्ट मेरे ख्याल में एक सेंटर पेज के आगे पीछे वाले पूरे पोर्शन में आ जाएगी, जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री करनी है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, स्पेस भी कम यूज होगी। और जब आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो दोबारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप 13 फॉर्मूले लिखने के बाद लिखेंगे, ये सारा पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से इसका नंबर ऐसे करके आपने 10 बार लिखने, रफ कॉपी में लिख सकते हैं और आप प्रैक्टिस से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बड़े ही आसान क्वेश्चन से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। कहते हैं साइन ए गिवन है 3/5, ओके, एंड कॉस बी गिवन है 9/41। साइन ए एंड कॉस बी की वैल्यू अपने को गिवन है और ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 से लेके π/2, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 से लेके π/2। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीस, ओके। अब करने से पहले, मतलब मेरे को पहली बात तो ये पहले ही देखो, पहले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो गया। अब मेरे को साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी 4 वैल्यूज चाहिए होंगी। मेरे पास तो बेटे 2 हैं, तो मैं इसमें से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? पहले आप ध्यान से इधर देखिए, यहां पे मेरे को गिवन क्या है, साइन ए गिवन है 3/5
एंड कॉस बी गिवन है। कोई जल्दी नहीं करनी है आपको, ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद जल्दी करनी है, पहले नहीं करनी। साइन ए पता है बेटे, कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, प्लस माइनस करके नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं वो प्लस माइनस। उसके बाद हम देखते थे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा ऑल पॉजिटिव, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वो पहले वाला काम निकल गया। अभी उतना डिटेल में नहीं करने की जरूरत, सीधा भी लिख सकते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू दे रही, साइन की वैल्यू अपने पास है और यहाँ पुट कर देंगे। ये देखिए ये आ गया 4/5 25 4/5 जो है कॉस ए की वैल्यू। साइन ए आ गया बेटे, कॉस ए आ गया। ऐसे ही कॉस बी हमें पता है, ये देखिए कॉस बी पता है, साइन बी आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी 1 माइनस 81 अपॉन 1681। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, यह 40/41, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन बी। मेरे पास अभी देखो साइन ए आ चुका है, कॉस ए आ चुका है, कॉस बी मेरे को गिवन था, साइन बी मैंने निकाल लिया। अब मेरे को सिर्फ इसमें फॉर्मूला पुट करना है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं पहले प्लस वाला लिखूंगा क्योंकि मेरे को टीचर ने पहले प्लस वाला लिखवाया था। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई समझ आ रहा है सबको? यस सर। अब मैं यहाँ लिखूंगा, ये आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी है मेरा कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, साइन ए साइन बी। शांति रहे थोड़ा सा। कॉस ए प्लस बी, तो हमारा आ गया कॉस ए कॉस बी, एंड यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने सीधे फॉर्मूले लिखे, मैंने और कुछ नहीं किया, जस्ट टेक द वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है, ये आंसर निकालेंगे आप लोग, मैं नहीं निकालूंगा। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, आधा मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है? आंसर आप निकालें, इन चारों में क्या आंसर होंगे, जस्ट आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। फास्ट फास्ट कैलकुलेट कीजिए, शाबाश। चारों आंसर आप लोगों के सामने हैं। जो पहला आंसर है वो है -133/205, सेकंड इज 187/205, दिस इज 156/205, दिस इज -84/205। आपको जस्ट देखिए, आप जब इसको लिखेंगे एक पैटर्न से तो आपको ये दिखेगा डिनोमिनेटर सबके सेम है और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेकंड है, साइन ए आपको गिवन है और ए लाया कर रहा है 0 से लेके π/2। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताई है ये बात। दिस इज 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, तो 0 से लेके π/2, तो साइन ए दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पाई से लेके 3 π/2 दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। आपके पास साइन ए एंड कॉस बी है, बाकी आप लोगों को निकालना है। क्या क्या निकालना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप यहाँ पे आ जाते हैं या यहाँ से यहाँ भी हम देख सकते हैं। देखिए साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं पहले, तो आपका फॉर्मूला आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी। ध्यान से देखिएगा, साइन ए पता है, देखिए कॉस बी पता है, ये दो निकालने हैं, निकल आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा साइन ए पता है हमें, कॉस बी पता है हमें, ये और ये निकल आएगा, यहाँ पे दोनों का हल हो जाएगा। तीसरा tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर आपके पास साइन ए आ गया कॉस ए आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे tan a आ जाएगा। इन द सेम वे आपके पास tan b भी आ जाएगा, क्योंकि साइन b अपॉन कॉस b दैट इज tan b। तीनों को इवैल्यूएट कीजिए और मुझे आंसर्स बताइए। आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट फॉर दिस। नाल नाल ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ खुली होनी चाहिए है, जेड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं नाल नाल करो।
विद इन 2 मिनट्स दा आंसर ਤੁਹਾਡੇ सामने होएगा। टेक्निक बता रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। साइन ए अपने पास था, ध्यान रखना, कॉस ए निकाल लिया। जब कॉस ए निकल आया, क्योंकि ए लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा, तो इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर ए, डन। अब जब आपके पास कॉस ए आ गया, डिवाइड करो दोनों को सीधा, साथ के साथ tan ए भी निकाल दो, वो भी तो चाहिए हमें, जो जो चाहिए सब निकाल लो पहले। इन द सेम वे आपके पास cos b, ये देखिए cos b आपको है -12/13, sin b निकालना है। sin b क्या होगा, sin b इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉपी, tan एंड cot सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, -√1 माइनस cos स्क्वायर b, इतना लिखना है बस। पुट ऑन द वैल्यू, sin b आ गया, फिर tan b कैसे निकलेगा, इट सर हाँ जी बोलिए। सर फर्स्ट का आंसर -16/65, सेकंड का -33/65। होल्ड ऑन शांति प्रिय। फर्स्ट का आंसर है, मैं खुद पूछ लूंगा एक बार, जो जिसका हो गया फिर चुप रहे प्लीज, मैं देखूंगा। सर आपने होल्ड ऑन, रुपिंदर हो गया, 2 मिनट। वो जिनसे पूछना था वो पहले स्किप कर चुके हैं। वेरी गुड, स्मार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट का आंसर -16/65, सेकंड का -33/65, एंड थर्ड वन इज 16/63। यस, क्वाइट इजी, कोई मुश्किल नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट, जिन्होंने नहीं किया वो इसको कंप्लीट करें पहले। सारी वैल्यूज भी मैं एक बार लिख देता हूं, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। cos a आ रहा है बेटे 4/5, 4/5, tan a आ रहा है हमारा 3/4, यहां से sin b आ रहा है -5/13, 13, एंड ये आ रहा है 5/12। 5/12। कोई एक गलती, सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक, ऑल क्वेश्चन विल बी फिनिश्ड। Take a screenshot, move to the next one. Next question. A very similar type of question is there. Cos A is 4/5, cos B is 12/13, and A is 3π/2. A is greater than 3π/2. and b is less than 2π. a is greater than 3π/2 and b is less than 2π. अब ये इसकी एक रेंज गिवन है, एक रेंज गिवन है, तो इसका मतलब ये होता है कि a and b both lie in the fourth quadrant। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 0 है, 2π है, यहाँ π/2 है, यहाँ π है, यहाँ 3π/2 है। ये कह रहे हैं a 3π/2 से बड़ा है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने जब ये किया 270 डिग्री प्लस थीटा, तो वो थीटा इज नॉट वेरी बिग कि वहां वो एक क्वाड्रेंट मूव कर जाएगा, थीटा इज क्वाइट स्मॉल, तो मतलब रेंज से कम होगा, 90 से कम ही होगा थीटा, तो इसलिए यहाँ लाई करेगा। जो b है वो 2π से छोटा है, तो जो b है एंड a है दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ये हमें बात क्लियर हो गई है। And we have to find out the value of cos A plus B and sin of A minus. This you can do by your own. That's not an issue. आप कर सकते हैं मेरे ख्याल में। Next question एक और देता हूं मैं इसी के साथ का। If cot of alpha it is 1/2, secant of beta it is -5/3. Alpha lie between pi and 3π/2 and beta lie between π/2 and pi. Find tan
अल्फा प्लस बीटा। आई जस्ट पुट ऑन द आंसर, मैं आपको आंसर इसके साथ बता देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो आपके लिए। इसका आंसर है 33/65 माइनस 16/65 एंड जो 10 वाला है इसका बेटे आंसर है 2/11। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्या है ध्यान से समझिएगा। साइन ऑफ 75 डिग्री, सेकेंड इज cos 75 degree, third is sin 15 degree and fourth is cos 15। इसकी वैल्यूज अपने को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा चला गया, दैट इज cos 15। अब ध्यान से देखिए, हमें 75 डिग्री का नहीं पता। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका हल्का सा ब्रीफ देता हूं, ज्यादा नहीं, समझ आ जाएगा आपको ये कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, 75 डिग्री बेसिकली यहां लाया करता है, सर इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 15 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। और अगर मैं इसको अलाइंड एंगल से यूज करके सॉल्व करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45। अलाइंड एंगल्स को अगर यूज करके करूंगा तो मैं 90 माइनस 75 करूंगा और ये cos 15 बन जाएगा, और मेरे को cos 15 की वैल्यू भी नहीं पता। इसका मतलब मैं 75 को उन दो एंगल्स में स्प्लिट करूंगा जिनकी वैल्यू मेरे को पता है बाय टेबल। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा साइन 75 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइड पे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे लिखेंगे हम साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिकॉज करके साइड पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो 4 नंबर में से 2 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पे साइन ए यानी साइन 45 डिग्री, कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 साइन 30 डिग्री। ये चारों वैल्यूज मेरे को बाय रूल बाय टेबल पता है। तो ये वैल्यू आई 1/√2, √3/2, 1/√2 एंड 1/2। सॉल्व करेंगे √3 + 1/2√2, इसका आंसर है। दैट मींस कि जो साइन 75 डिग्री है उसका आंसर ये है। अच्छा, इससे एक और रूल क्लियर हुआ कि अगर भाई ऐसे भी करते हैं मान लो, तो इसका मतलब ये cos 15 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब साइन 75 एंड cos 15 डिग्री की वैल्यू सेम रहेगी। अब आप बाकी निकाल सकते हैं, वो cos लगेगा उस पे, ये देखिए। अच्छा, हम साइन 15 निकालना है तो 45 माइनस 30 कर दो, a माइनस बी का लग जाएगा, a माइनस बी। यहां पे ध्यान से देखना, दिस इज, ये हमने कर दिया है। यहां पे क्या लगेगा, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस पे जो साइन 15 डिग्री है यहाँ पे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos 15 डिग्री है तो 45 माइनस 30। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया एक साइन ऑफ ए प्लस बी का, यहाँ cos ऑफ ए प्लस बी का, यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ cos ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। आप इन चारों को, मेरे 2 मिनट लगेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू आर वेरी फास्ट स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व करें, इतनी देर मैं ब्रेक लेता हूं 1 मिनट की, आप इतनी देर इसको सॉल्व करें। चारों मेरे को चाहिए, एक तो मैंने निकाल ही दिया पहला और एंड वाला,
बीच वाले दो निकालने। मैं इसको बता देता हूँ एक बार, जो हमारा sin 75 है, cos 15, वैल्यू क्या आ रही है उन दोनों की वैल्यू ये आ रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री, एंड जो ये मैंने लिखा √3 - 1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 75 एंड sin 15। या दोनों सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अगेन सेम, कैसे? 15 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला कौन सा है? यहां पे लिख रहा हूं मैं, tan a माइनस b, लिखना आप लोगों ने भी है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। अब मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा 45 में 30 की, 45 की 1 और 30 की 1/√3, नीचे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। टेक द एलसीएम, √3 - 1 √3 प्लस 1। √3 + 1। सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड पे इसको आते हैं। रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोड नहीं बेटे, बहुत पर्टिकुलर वैल्यूज है। 75 डिग्री, इसको अगेन 45, 30 निकालिए। आपका होमवर्क नहीं है, क्लासवर्क है ये। tan 105 डिग्री, क्या करेंगे भाई? 105, ध्यान से समझिए, इधर देखिए। 105 90 डिग्री प्लस 15, दैट इज 105। 90 प्लस थीटा, ये देखिए मैं साथ में बना रहा हूं, ऐड शुगर टू कॉफी। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव होगा। एंड 90 है, ऑड मल्टीपल है, तो को नहीं लगा हुआ तो लगाना पड़ेगा। cot 15 डिग्री आ गया। cot 15 डिग्री का मतलब है -1 अपॉन tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री आप निकाल चुके हो, -√3 + 1 अपॉन √3 -1। सिंपल। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक और, इसी के साथ ही चल रहा है अभी। tan 13 π/12। अब ये रेडियंस में आ गया। पहला तरीका, आइदर यू चेंज दिस इन डिग्री एंड देन सॉल्व, पर्टिकुलर वैल्यू आनी है, कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज आप इसी को स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ पाई प्लस पाई बाय 12, पाई प्लस पाई बाय 12। पाई क्या है? 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव लगा दिया। अब 180 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90, टी रेशियो विल बी द सेम। इन्हें बोल के करना है, गलती कदे नहीं होएगी। tan π/12, ये देखिए आ गया। tan π/12 को अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें? डिग्री में, तो इट इज 15 डिग्री। 15 डिग्री। तो वैल्यू √3 - 1 √3 + 1। क्वेश्चन अगर आपको ये वाला आता है, तब आप ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली tan 15 की वैल्यू को पुट कर देना, आपको tan 15 ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। सर सेकंड की √3 + 1 / √3 - 1। √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 - 1। चलो वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं।
एक सिंगल क्वेश्चन फॉर यू पीपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री cot 75 प्लस, ठीक है ना, निकालिए इसकी वैल्यू, पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को चाहिए। I'll give you 5 minutes, done, and your time starts now. Yes, sir. 4. 4 आ रहा है इसका आंसर, tan 4 5 प्लस cot 75 का आंसर आ रहा है 4। ओके, वेरी गुड। अभी मैं आपको टाइप 2, 2 टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे हुए हैं आज। बहुत लंबी रेस अभी बाकी है। इट विल टेक अराउंड मे बी 2 or 3 more days to cover up every type of question. तो बड़ा जरूरी है। मैं आपको आज के लिए कुछ 5-6 क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा जो सिर्फ आज वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। आज हमने सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन किए और अभी कल वाली क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे, 2 नहीं 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे और हैं, और उसके बाद एक एक्सरसाइज हमारी है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की, एंड तब जाके ये कंपाउंड एंगल्स, टी रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स फिनिश होगा। आप आज इतना कीजिए, कंप्लीट इट इन एवरी रिस्पेक्ट। जो आपको फॉर्मूले लिखवाए गए हैं उसको उसी पैटर्न से आप सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन अभी मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूं उसको प्रैक्टिस के सेट पे आप उसको फिनिश कीजिए। आगे अभी आप नहीं करना है, मैं खुद करवाऊंगा उसके क्वेश्चंस उसी टेक्निक से और उसी तरीके से, उसी पेस से आपको करने होंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री को हजम भी करना है, समझना भी है, याद भी रखना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।